पर डिपेंड करता है, लेकिन आप मेरे डिमांड्स को कैसे रद्द कह सकते हैं? ये पूरे बलूचिस्तान के डिमांड्स हैं। बातचीत के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन बातचीत के नाम पर हम किसी फेक कमीशन को नहीं मानेंगे, फेक कमेटी को नहीं मानेंगे। बातचीत के नाम पर कोई कमीशन नहीं, 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 उन्हीं की कमीशन कोई नहीं, कोई कमीशन नहीं। वी डोंट रिलाई ऑन डिलीवरी प्रोसेस। अगर किसी को कॉल करना है, आज की गवर्नमेंट संजीदगी दिखाना चाहती है ना, मैं आपको कैसे बातचीत से पहले अपनी गवर्नमेंट मेरी बात सुने। क्या ये एक्शन नहीं होने उनके 2 ऑफिसर सस्पेंड हो गए? बालाज को मारने के बाद आप उनको सस्पेंड करना चाहते हैं? ये गुलजार इमाम शम्बे के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब फिर से वही बात आ रहे हैं, गुलजार इमाम शम्बे जाने, आपका काम जाने। हमारे डिमांड को यहाँ पे उनके साथ आपका क्या ख्याल है? आपका जो भी ख्याल हो वो आप जाने, आपका काम जाने। आप गरीदा फारूकी वाली लैंग्वेज में मेरे साथ बात नहीं करें। मैं किसी को नहीं जानती। बात कंप्लीट हो गई, बात कंप्लीट हो गई। प्लीज 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 प्लीज। तो जब इस मसले को हल नहीं करेंगी तो ये मसला कैसे हल करेंगे? बातचीत के लिए हम तैयार हैं, जो आना चाहता है वो आए, ठीक है ना? वो मेरा काम है। नरमी से लाशें उठाने के बाद आप बोलते हैं हम नरमी से बात करें? नहीं, कोई नहीं बैठेगा, बात खत्म हो जाए। आप इसी मसले को डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। जाए, ये माँ यहाँ बैठी हुई, आप इनके बच्चों को रिहा करें, ये सीरियसनेस है। सीरियस तो यही तो वो कह रही है। इसके लिए कौन सी कमेटी होगी? कमेटी की जरूरत नहीं है। अपनी एजेंसियों को ऑर्डर दो कि लोगों को रिहा करें। इसके लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। क्या बात करें? 2022 में कमेटी बनी, उसने क्या किया? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग स्टॉप किया? जाए अपनी जाए। अब देखो, आप मुझे भी यही कहना है, बैठे रहना, जाए बैठे बैठे। मुझे भी यही कहना है। मैं आपको फिर से मैसेज कन्वे कर रही हूँ, जो भी आपको बात कराना चाहता है उनका सेंस मैं आपको हुकूमत बलूचिस्तान को बोले, हुकूमत बलूचिस्तान को कुरान के नाम पर आपके लोगों, कुरान के नाम पर आप लोगों ने सिर्फ धोखा दिया है। कुरान के नाम पर आपने लोगों को मारा है। कभी किसी को कुरान नहीं, मेरे नजदीक तो कुरान हर चीज हमारे तो जान भी कुर्बान है ना। तो जाए इन लोगों को रिहा करें, अपने लोगों को बोले कि इनको रिहा करें। हम किसी कमेटी को नहीं मानते। चाहती हूँ कि मसले का हल निकले। मैं फिर चाहती है ना मसले का हल निकले। अपने गवर्नर को, सख्ती से बात करो। वजीर आला साहब को बोले, फिर भी आऊंगी आप। वजीर आला साहब को बोले कि अगर आप वजीर आला हैं तो सबसे पहले इंक्वायरी बिठाएं। इस्लामाबाद पुलिस ने जो हमारे साथ रवैया किया वो FIRs को क्वॉश करवाएं। और दूसरी बात, जो लोग आपने गिरफ्तार किए गुमशुदा किए हैं ना, करें। मैं कहाँ जाऊँ? कमेटी भी बनाते, कमेटी नहीं बनाएंगे और बातचीत नहीं। हाँ, जब हम लोग वहाँ पे थे तो तब हमारे लोगों का जो है आप चाहें माँ बाप होने का सबूत दे रही है। आप वो बार बार आ रहे हैं, प्यार से आपके साथ पेश आ रहे हैं। बात नहीं है, आप धक्के दे के निकाल रही हैं। नहीं, मैं आपको नहीं निकाल रही हूँ, मैं आपको नहीं निकाल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ। मैं तो बार बार आपके पास आ रही हूँ। अगर आपकी हुकूमत चाहती है मसला हल होना, तो ये जो लोग गुमशुदा किए गए हैं इनको छोड़ा जाए और जिबरी गुमशुदगी का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसको खत्म किया 2 जाए। दहाइयों का मसला है मारंग, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। तो नहीं है तो आपके पास इख्तियार नहीं है तो हमें रहने दें यहाँ पे। हम अपने मसले को हल करना चाहते हैं। आप इसी मसले के लिए आप क्या यहाँ निगरान हुकूमत ये इख्तियार आप मुझे बार बार कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, आप जाओ इधर से। मेरे पास टाइम नहीं, नहीं, मेरे पास टाइम है, लेकिन आप इख्तियार इसी रखते हैं। मसले के लिए आए हैं। आप इसी आप मसले इख्तियार के लिए रखते आए हैं हैं मेरे पास। आप इख्तियार रखते हैं। मुझे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भेजा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को पैगाम भेजें कि जिबरी गुमशुदगी को बंद करें। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को ये पैगाम भेजें कि जो लोग आपने गिरफ्तार करेंगे बैठेंगे, बातचीत के मसले हल कैसे हल होगा? ठीक है, देखिए, हुकूमत बलूचिस्तान की ये संजीदगी कि उनकी कोई वर्कर जो अपने आप को बलूचिस्तान का नुमाइंदा करके यहाँ आती है। और संजीदगी का आलम ये है कि नेगोशिएशंस के नाम पर हमारे पास फर्द आते हैं, ठीक है, हमें कहा जाता है, हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है। आपकी संजीदगी क्या है? सबसे पहले तो इस मूवमेंट के दौरान आपने सैकड़ों की तादाद 1 दर्जन लोगों को जिबरी गुमशुदा किया है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں پورے بلوچستان سے لوگ جوائن کر رہے ہیں, پشتون جوائن کر رہے ہیں. ایک سنجیدگی ہونی چاہیے کہ آپ واقعی میں اس پروسیس کو ختم کریں گے, آپ جبری گمشدگی کو ختم کریں گے, آپ ان لوگوں کو رہا کریں گے. یہ سنجیدگی ہے. آپ بالاچ کے قاتلوں کو سزا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے, ہمیں یہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ آپ نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن نیگوسیشنز کے نام پر کون آیا ہے ہمارے پاس؟ کون ہے جو سنجیدگی سے آ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی نیگوسیشن کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو رہا کرے. ہمارے ڈیمانڈز ہے ہی کیا؟ ان لوگوں کو بازیاب کرے. اگر نیگوسیشنز کے نام پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ایک اور فیک کمیٹی تشکیل دے جو ہمیں 2 ماہ کا 6 ماہ کا وقت دے, حالانکہ نگراں حکومت کے پاس خود 1 مہینے کا وقت ہے, وہ خود جو ہے نا 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی, تو اتنے بڑے ایشو کو کیوں ختم کرنے کے پیچھے چھپ تلے ہوئے ہیں؟ ہم یہاں نہیں رکیں گے. اگر ہو سکا ہماری موومنٹ ایسی ہی جاری رہے گی. اگر ان کو یہ لگتا ہے ہم 2-3 دن بعد اوپر چلے جائیں گے, ان کی غلط فہمی ہے. اگر ہمیں سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو ہم پورے بلوچستان سے بھی لوگوں کو یہاں بلائیں گے. ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ہم آگے جا سکتے ہیں, ریڈ زون کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہی پیغام دیتی ہوں کہ ہمارے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور کچھ لوگوں کے ذریعے آ کر ہمیں یہ پورٹرے نہ کیا جائے کہ آپ بیٹھے ہوئے لوگ, یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے نا نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہے. تھینک یو.